जब नदी समुद्र में समा जाती है उसको हम समाना कहते हैं। समाने का मतलब अपने अस्तित्व को सागर में विलीन कर देना। नदी समुद्र से मिलने से पहले उसका नाम भी होता है, उसका स्वभाव भी होता है, लेकिन जैसी नदी समुद्र से मिलन करती है, उसमें समा जाती है, तो अपने पूरे अस्तित्व को उसके अंदर विलीन कर देती है, यानी वो सागर का ही रूप ले लेती है, अपने ही रूप को खत्म कर देती है। और आपको बताऊं बहनों माताओं, ये धर्मपत्नी का दर्जा केवल तुम्हें ही मिला, इन्हें धर्मपति कोई कहता ही नहीं। आदमी को धर्मपति नहीं कहते, ये बेचारे केवल पति हैं। और तुमको क्या कहा? धर्मपत्नी। किस वजह से? क्योंकि आप अपना पूरा अस्तित्व अपने पति को, जो पति का गोत्र है वही आपका गोत्र हो जाता, अपने गोत्र को भी खो देते हो। लेकिन नहीं, अपने आप को पूरी तरह विलीन कर देती हो आप, इसलिए धर्म पत्नी हो आप। यानी सामने वाले का धर्म ही अपने अंदर समाहित कर लिया कि आज के बाद मेरा गोत्र वही होगा जो मेरे पति का, वही कुल, वही खानदान, वही परंपरा, वही चीज होगी। ये जो समाने की प्रक्रिया है, इसलिए आपको धर्म पत्नी का दर्जा दिया, इसलिए आपका सम्मान है। करो या ना करो वो उनकी मर्जी। और ये आपको जो विशेषता मिली है, ये अपने आप को खोने की वजह से मिली है, सामने वाले में अपने आप को डुबोने की वजह से मिली है, उसी में समाहित करने की वजह से मिली है। इसलिए आपको गृह लक्ष्मी भी कहते हैं। और मैं बताऊं, घर तुमसे बनता है, गृह लक्ष्मी आपको कहते हैं। गृह लक्ष्मी हमारे घर की, हाँ, इनको घर का कोई कुबेर भी नहीं कहता बेचारे, जबकि कमाते यही है बेचारे, लेकिन इनको कुछ नहीं कहा जाता। और बताऊं जी, घर में इनका जी भी नहीं लगता। कई कह रहे नो कहा जी जिस दिन छुट्टी होवे ना, जिस दिन घर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाए। नो कहा फिर क्या करो? नो कहा जी फिर आप जैसों के पास आ जाए। नो कहा अच्छा जी।